या हेलो एवरीवन। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल है ना। जस्ट मैंने अभी लाइव स्ट्रीम ऑन कर दिया है, तो आवाज़ मेरी अगर आ रही है तो बिल्कुल इसको ओके लिखें, हाय हेलो। ठीक है, अगर आवाज़ क्लियर है मेरी तो यस। या सो इज माय वॉइस क्लियर? हाय एवरीवन, हाय, हाउ आर यू ऑल? जी बिल्कुल। हाँ, ओके, कमेंट्स आने स्टार्ट हो रहे हैं। ओके सर, अमित देवांगन, ओके, मिथुन गुड मॉर्निंग, नादिर गुड मॉर्निंग, ओके, वेरी वेलकम टू यू ऑल। यस, और कौन कौन है? ओके, अमित देवांगन गुड मॉर्निंग, दीपक कुमार हाय सर, ओके वेरी गुड। हाँ, ओके, सो इज माय वॉइस क्लियर? मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? यस, ओके, सो जस्ट टू हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ओके, दोज हु नो मी, दोज हु डोंट नो मी, तो दोनों के लिए। ओके, माई सेल्फ गौतम गुप्ता, और मैं एक बीटेक एमटेक ऑनर्स हूँ, और मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है वो 16 ईयर्स का है, और ऑल इंडिया रैंक 37 भी रहा है मेरा। और मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, रेलवेज हो, रोड नेटवर्किंग के हो, रिमोट सेंसिंग के हो, इनमें बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल फर्म्स के साथ मैंने यहाँ पे काम किया है। अब जैसे देख सकते हैं, भारत एल्यूमिनियम कंपनी हो गए, स्कॉटलैंड्स के साथ हो गए, कुवैत कंपनी के साथ हो गया, या फिर आपका कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ हो गया, मतलब काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैंने वर्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये एकदम बिल्कुल आप ध्यान रखो, और कोई भी चीज़ आपको दिक्कत लगे या कुछ लगे तो आप मेरे को एकदम बिल्कुल लिख के बोलो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हम ये जो सेशन है, इस सेशन को चालू करेंगे। ओके, वेलकम स्टील मोल्डर एंड वेलकम दिनेश। ओके, तो जस्ट टू टेल यू, कल जो हमने अपना सेशन चालू किया था, तो कल हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बारे में यहाँ पे देखा था सेशन में। तो मैं उसी चीज़ के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हो सकता है कल काफ़ी जनों ने सेशन अटेंड भी ना किया हो, है ना, टाइमिंग चेंजेस की वजह से। तो हमारा जो यहाँ पे बैंकिंग में चैनल है, तो इसमें मेरी क्लास 11:15 से रहेगी, और उसके बाद 1 बजे इंजीनियर्स अड्डा वाले जो चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी करके रख लीजिएगा। उसमें आधे घंटे का एक न्यूमेरिकल डिस्कशन का सेशन है। ठीक है, तो आज वहाँ पे जो न्यूमेरिकल डिस्कशन का सेशन मैंने रखा हुआ है, उसमें मैं आपको इंजीनियर्स अड्डा वाले में आज की डेट पे ट्रसेस के कुछ तरीके और उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊंगा, तो वो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। तो चलिए, यहाँ पे कल जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे पास दो टाइप के ट्रसेस होते थे। एक जो ट्रस था, उसको हम क्या बोलते थे? थ्रू ट्रस। ठीक है, तो थ्रू ट्रस का मतलब क्या होता था? जिसमें से जैसे ये, अगर आपका यहाँ पे ये रोड है, ठीक है, दिस इज योर रोड, तो रोड के ऊपर से क्या होता था, यहाँ पे ऐसे ऐसे ये आपकी गाड़ी जा रही है ना। तो यहाँ पे जब रोड से गाड़ी जाएगी, तो किसी भी थ्रू ट्रस में जो भी लोडिंग पॉइंट्स आएंगे, वो कौन से पॉइंट्स होंगे? वो ये U0 वाले रहेंगे कि वो L0 वाले रहेंगे? तो ध्यान रखें, जब गाड़ी आपकी नीचे से जा रही है, तो लोडिंग पॉइंट आपके नीचे वाले रहेंगे, यहाँ वाले। ये वाला पॉइंट क्या होता है? नहीं आता। तो ये चीज सबको ध्यान रखनी है। सर, ट्रस्ट में डायरेक्ट फोर्स मेंबर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे अभिषेक का पूछना है, सर ट्रस्ट में फोर्स मेंबर तक ही पढ़ाओगे? नहीं, मेंबर फोर्स तो इसमें ट्रसेस में आपको, आप क्या पूछना चाह रहे हो मैं समझा नहीं। देखिए, ये जो है यहाँ पे मैं आईएलडी का आपको बता रहा हूँ। वैसे तो जो हमारे लेक्चर्स हैं, वो पूरे के पूरे लेक्चर्स जो हैं, वो आपको उसमें आएंगे, क्या बोलते हैं, जो हमारा गेट का कोर्स है, तो वो एक बहुत बड़ा कोर्स है, और एसएससी जेई का भी एक बहुत बड़ा कोर्स है, जिसमें मेरा पढ़ाई जो है वो जुलाई मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जितने भी लेक्चर हैं, मैं स्ट्रक्चर्स के लेसन भी आपको दूंगा, यहाँ पे कुछ कुछ तरीके बताऊंगा, जो आपको जस्ट एक प्रीव्यू करने के लिए कि क्या हमारी स्टाइल रहेगी, और कैसे आप उसको छोटे से छोटे टाइम में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो।
वैसे ही मैं यहाँ पे आपको स्टील के बारे में भी बताऊंगा, सॉइल के बारे में भी बताऊंगा, ये सारी चीजें बताऊंगा, है ना। तो नीलम, नीलम वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ओके, तो आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी नीचे से जा रही है, तो हम थ्रू ट्रस में हमने क्या बताया था कि जो भी लोअर जॉइंट्स हैं, तो लोअर जॉइंट्स पे क्या होगा, आपका लोड आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा चीज मैंने बताया था कि जैसे ये अगर आपका ट्रस है इस टाइप का, और यहाँ पे ये सिंपली सपोर्टेड है, और जब इसमें यहाँ पे ऐसे लोड आया, तो इस लोडिंग के कारण क्या हो रहा था, ये जो ट्रस है, ये ट्रस पूरा इस तरीके से जाना की कोशिश करेगा। जैसे ये ट्रस है, तो ये ट्रस ऐसे ऐसे जाने की कोशिश करेगा। तो इसके ऊपर के जो मेंबर्स हैं उनमें क्या आ जाएगा, कंप्रेशन, और नीचे के मेंबर्स में क्या आएगा, टेंशन। तो हमको ये हमेशा याद रखना है, कई बार हमको ऑप्शंस में दे दिया जाता है, 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से 2 ऑप्शन में कंप्रेशन दिया रहता है, 2 ऑप्शन में टेंशन। तो हमको यहाँ पे ऊपर के कॉर्ड के मेंबर्स हैं कि नीचे कॉर्ड के मेंबर्स हैं, ये देखते ही हमको समझ जाना है कि वहां कंप्रेशन है या टेंशन। ठीक है, तो उसके लिए आपके क्या है, 2 ऑप्शन एकदम से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो जहां 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो अब आपके पास खाली 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना बचता है। तो आपका क्वेश्चन वहीं पे खाली 50% प्रोबेबिलिटी पे रह जाता है, जो कि पहले 25% थी। लेकिन अब वही 50% प्रोबेबिलिटी को आप 100% करेक्ट आंसर में कैसे चेंज करोगे, तो उसके लिए यहां पे छोटी छोटी कुछ टेक्निक्स होती हैं। तो इस टेक्निक को जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, तो चलो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक छोटा सा मेंबर लेता हूं, और उसके हिसाब से कल जैसे हमने डिस्कस किया था वो बताऊंगा। और मेरे को चाहिए कि सारे के सारे जितने भी जन यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो जैसे कि कल मैंने जैसे यहाँ पे करता हूं, मैं ये मेंबर ले लेता हूं, मेंबर ले लिया मैंने U2 U3। तो अब U2 U3 सबसे पहली चीज है, इस मेंबर पे क्या आएगा, इस मेंबर पे मेरा क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। अब इस मेंबर में अगर कंप्रेशन आया, तो इसका आईएलडी कैसे बनेगा। आईएलडी बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे, यहां पे ये कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है उसको हम देखते थे। तो यहां पे ये हमको लाल से मैंने शेड कर दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो भी 90 डिग्री का वर्टेक्स था, उस पे क्या हो रहा था, पीक आ रहा था। इस आईएलडी का पीक कहां आएगा, जो भी 90 डिग्री का वर्टेक्स होगा। तो 90 डिग्री का वर्टेक्स अगर देखेंगे तो वो कहां पे आया, U3 के ऊपर। यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो अब ध्यान देना। तो अब अगर मैं यहां पे, ठीक है, एक यहां पे मैं क्या करता हूं, एक पीक पॉइंट बना देता हूं। ठीक है, तो चलो अब इस पीक पॉइंट को हम यहां पे क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो यहां से मैंने क्या किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये लो। ठीक है, देखो स्केल लगा देते हैं, ये है ना, टेक्नोलॉजी जब है अपने पास तो थोड़ी थोड़ी चीज अपन को ज्वाइन करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इधर तक ज्वाइन कर दिया। अब वैसे ही ये जो पीक पॉइंट था अब आपका, ठीक है, तो अब इस पीक पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पीक पॉइंट को अब हम दूसरे साइड से भी ज्वाइन करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे, यहाँ से, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, ये क्या होता है ना, ये एक मिनट को इरेज कर देते हैं इसको, थोड़ा सा इरेज हो जाएगा ये, हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ से ऐसे हो गया, इरेज कर दिया, है ना। स्केल ले लेते हैं, स्केल से ही करते हैं, थोड़ा सा अपना चीज़ें अच्छी होंगी, है ना। ये क्या हो जाता है यार, ये स्केल वेल मेरे को यूज़ करना इतना अच्छे से आता नहीं है, तो चलो इसको मैं डायरेक्ट पेन से ही कर देता हूँ यार, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ से गए, ये इधर से, और इसको यहाँ से कोने से ऐसे ऐसे करके यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये ऐसे। तो ये हमारा क्या बन गया, इसका आईएलडी। तो अब ये जो आईएलडी है, ये कैसा है, पॉजिटिव आईएलडी है, जिसको हम कंप्रेशन बोल रहे हैं। तो ये चीज हमने कल भी देखी थी, और इस चीज के बारे में मैंने आपको पीक पॉइंट के बारे में भी बताया था कि जब भी पीक है तो पीक को कैसे लिखते थे,
ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी और इंटू एच। तो अब ए क्या होता था, पीक पॉइंट का यहां से यहां का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपका कहलाता था पीक पॉइंट का लेफ्ट साइड से ए, और यहां से यहां तक ये आपका कहलाता था बी। तो इस केस में आपकी ए की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 3l, और बी की वैल्यू भी क्या है 3l। तो टोटल अगर हम देखें तो 3 इंटू 3 मतलब कि 9, और डिवाइडेड बाय 6 हो जाता, और यहाँ पे क्या बचता l बाय एच। तो 2l में से 1l कैंसिल हो गया, तो ये हमको यहाँ पे पीक की वैल्यू मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर, ट्रस्ट में ओके सर, जो अड्डा इंजीनियर पर क्लास चल रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। ओके ओके, हाँ ट्रस्ट में फोर्स मेंबर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज फोर्सेस के बारे में ही बताने वाला हूँ, ट्रस्ट के मेंबर के। तो अड्डा पे जो 1 बजे की क्लास है उस पर मैं फोर्स के बारे में बताऊंगा, और बहुत ही छोटी छोटी टेक्निक्स बताऊंगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखें। नादिर लिख रहे हैं 8/6। नादिर 8/6 कैसे आ गया आपका? 3l इंटू 3l होगा ना, ध्यान दो। ए की वैल्यू, स्मॉल ए की वैल्यू 3l है, बी की वैल्यू भी स्मॉल 3l है, ठीक है? क्लियर हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। तो ये जो चीज है ये एकदम बहुत ही छोटी सी चीज थी, लेकिन आप अगर देखो इसको तो आप चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? तो आपको इतना वेट या कैलकुलेशन जैसे हम करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस से जाओगे तो मेथड ऑफ सेक्शन लगाओगे, और उसके बाद 10 मिनट तो आपको सेक्शन आइडेंटिफाई करने में लग जाएंगे और उसके कैलकुलेशन में लग जाएंगे। तो अगर आपको कोई छोटी सी ट्रिक मालूम हो तो उसका आंसर आप इजीली कर सकते हो, ठीक है? तो चलो इसी चीज को आगे लेते हुए अब मेरा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से, और मैं चाहता हूं कि जितने भी जन ज्वाइन हुए हैं आप सभी को आंसर करना है, चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो। देखो आज की क्लास थोड़ी सी हमारी सीरियस रहेगी, ठीक है? आज हम ज्यादा मस्ती मजाक नहीं करेंगे, आज हम सीरियसली एकदम पढ़ाई ही करेंगे, ठीक है? तो आप सभी को आंसर करना है ये चीजों के बारे में, ठीक है? तो अब मैं यहां पे जस्ट एक टेबल बना रहा हूं कुछ मेंबर्स का, U0 U1, U1 U2, U2 U3, U3 U4, U4 U5, ठीक है? तो मैंने यहां पे एक टेबल बनाया है ये मेंबर्स का, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, और यहां पे एक और लिख देता हूं, ठीक है? U5 U6, ठीक है? तो ये जो है ये आपके कुछ मेंबर्स मैंने यहां पे आपके बना दिए। अब करना क्या है आपको, ये तो सारे अपर कॉर्ड मेंबर्स हैं, तो इनमें सभी में क्या होगा आपको मालूम है, क्या आएगा? कंप्रेशन। अब चीज आपको ये करनी है कि आपको इनके पीक पॉइंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो सभी को पीक पॉइंट की वैल्यू बतानी है, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल एकदम, ठीक है? चलिए तो चालू करते हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चालू करिए एकदम। यस, सब लोग कराएंगे बिल्कुल, एकदम कोई भी लीनियंसी नहीं, आज सभी को पूरा का पूरा ये करना है, ठीक है? चलिए आंसर आने चाहिए सभी के, U0 U1 U1 U2, ये सभी चीज के, बिल्कुल सबको आंसर करना है। 20 पूरे यूजर्स हैं, सब मेरे को 20 के 20 आंसर यहां पे आने चाहिए। करो 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 करो, सब लोग करो, अच्छे से करो, हाँ बिल्कुल, है ना? सब अच्छे से करो, जल्दी जल्दी करो, बिल्कुल। यस, आ रहे हैं, बिल्कुल।
बताइए, आंसर आने में दिक्कत क्यों हो रही है? जल्दी जल्दी बताओ आंसर सब लोग। हाँ चलो देखते हैं। नीलम ओके ओके लिखे हैं, लेकिन आप लोग आंसर कोई नहीं लिखा। आंसर तो लिखने पड़ेंगे ना यार भाई लोग, जल्दी जल्दी। चलो मैं बताता हूं। देखो U0 U1 को अगर देखें, अपने आंसर्स को सब लोग वेरीफाई करेंगे। हाँ, U0 U1, यहां पे मैं ए और बी की वैल्यू लिखते जा रहा हूं, आप समझ जाएंगे। इसका पीक पॉइंट आएगा किस पे? इसका पीक पॉइंट आएगा U1 पे। इसका पीक पॉइंट U1 U2 का, इसका आएगा U2 पे। ठीक है, ये अगर ट्राइंगल देखें, U1 U2 इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, तो पीक कहाँ आया? U2 पे। U2 U3 का पीक कहाँ आएगा? U3 पे। U3 U4 का पीक कहाँ पे आएगा? U3 U4 ये है, तो इसका पीक कहाँ पे आ रहा है? ये आएगा आपका U3 पे। U4 U5 का पीक, दिस विल बी ऑन U4, और U5 U6 का पीक ये कहाँ पे रहा? ये रहा आपका U5 पे। तो यहां पे सबसे पहली चीज तो मैंने आपको कौन कौन से पीक पॉइंट है ये बता दिया। किन किन के ये पूरे के पूरे 6 पीक पॉइंट ओके हैं, मतलब सही आए हैं। वो जस्ट थम्स अप कर देंगे जिन जिन के भी सही आए हैं, ताकि हमको यहां पे पता लगे कि कितने जनों के सही आए हैं। बस थम्स अप कर दीजिएगा, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बहुत जनों बहुत सही सही आंसर लिख रहे हैं U5 U4, बट कौन से मेंबर के लिए लिख रहे हैं बेटा ये भी बता दोगे तो बेटर होगा, क्योंकि है ना। ओके, नादिर लिख रहे हैं ओके है सर, वेरी गुड, है ना। अमित दिवांगन भी यहाँ पे लिख रहे हैं 8L/6 और कुछ कुछ वैल्यूज लिखा है आपने, बहुत बढ़िया लिख रहे हो, है ना। मैं अभी सारे के सारे आप लोगों को आंसर्स बताने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल ओके, वेरी गुड। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने आपको इसीलिए बताया ताकि आपको समझ में आ जाए पीक कहां पे आएगा। अब मैं सिमिलरली इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान देंगे, ठीक है। तो U1 पे अगर पीक होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती? U1 पे होता तो 5/6 L/h। U2 पे तो 8/6 L/h। U3 पे 9/6 L/h। फिर से U3 पे पीक है, ध्यान देना U3 पे 2 पीक है, तो इसका फिर से क्या हुआ? 9/6 L/h, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं इधर ले जाता हूं, ध्यान से समझिएगा। और फिर U4 U5 पे क्या होता? अगेन इस पे 8/6 L/h, और U5 U6 के लिए 5/6 L/h। क्लियर है सबको? तो कितने जनों का पूरा सही है? बिल्कुल। कितने जनों की पीक की वैल्यू एकदम सही है? बिल्कुल, यहां पे लिख देंगे, है ना। और ये बिल्कुल आप जो लेक्चर्स हैं यार, अपने फ्रेंड्स को भी एटलीस्ट बताओ कि इतने बजे पे जहां पे क्लास चल रही है, ताकि देखो जितने मोर व्यूअर्स होंगे उतना हमको पता लगेगा कि लोगों में कितना कंपटीशन है। कंपटीशन से हमको बेटा डरना नहीं है, हमको कंपटीशन को फेस करना है। और जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ में मिल के बैठ के पढ़ते हो तो आपको ये पता लगेगा कि आप कहां तक पढ़ चुके हो, आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो ऑल राइट है सर, मिथुन भी लिख रहे हैं क्लियर है सर, है ना। और नीलम U3 लिखी है, और बाकी लोग, अमित देवांगन ने भी U2 U3 U4 के बारे में लिखा हुआ है 9/6। बिल्कुल अमित देवांगन, आपका भी एकदम सही है ना। सो चीज ये है कि हमको एकदम, अब देखो यहां पे हमको पूरे के पूरे 6 मेंबर निकालने में कितना टाइम लगा? हार्डली हमारे 2 या 3 मिनट में, अगर आप इसको और प्रैक्टिस कर लो तो हार्डली 2-3 मिनट में आप एक सिस्टमेटिक वे में पूरा का पूरा लिख दिया, आपने मेंबर का नेचर ही बता दिया। तो ये जो चीज है, अगर ये आपको सोचो यूनिवर्सिटी में पता होती तो आप वहां पे अपना कितना टाइम सेव कर लेते, कितना टाइम सेव करते। गेट में काफी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं,
तो यहां पे हमारा मेन चीज वही है कि टाइम सेविंग कैसे किया जाए, क्योंकि कर तो हर जन लेगा, हर जन में इतना टैलेंट होता है कि टाइम लगा के कर लेगा, लेकिन जो आदमी अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकता है वो बहुत आगे निकलेगा। हाँ, तो बिल्कुल अब हम लोअर कॉर्ड के क्वेश्चंस पे भी आ रहे हैं, है ना। तो यहां तक तो ये सबको क्लियर है। तो चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आपको एक लोअर कॉर्ड के क्वेश्चंस के बारे में पूछूंगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ठीक है। देखो ये वापस मैं डायग्राम लेके आ रहा हूं, तो सब डायग्राम की तरफ ध्यान से देखें। अब ये मेरा डायग्राम आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं लोअर कॉर्ड के लिए, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं बस मैं L0 L1, L1 L2, L2 L3, L3 L4, L4 L5 और L5 L6। तो सबसे पहले तो यहां पे आप मेरे को बताएंगे इसका पीक पॉइंट कौन कौन सी जगह पे आया, और उसके बाद उस पीक की मेरे को आप बताएंगे वैल्यू। तो चलो इसके लिए भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं एटलीस्ट आपको 1 मिनट दे रहा हूं, और आप बहुत अच्छे से जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप इसको कर लो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ट्राइंगल देखो, राइट एंगल ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल में जहां पे भी आपको 90 डिग्री का वर्टेक्स दिखाई दे वो उसका पीक पॉइंट होगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन यहां पे आ जाता है कि सबसे पहले तो ये जो लोअर कॉर्ड है, तो लोअर कॉर्ड में बनेगा क्या, ये कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, है ना। सब लिख के बता दो, कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा। सबके जवाब बिल्कुल चाहिए मेरे को राइटअप में, कंप्रेशन होगा या टेंशन होगा, बिल्कुल लिख के बता दो। लोअर कॉर्ड मेंबर्स, कंप्रेशन या टेंशन। बिल्कुल अमित देवांगन लिख रहे हैं टेंशन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी इस चीजों को लिखें, है ना, बिल्कुल, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उससे हमको पता लगेगा कि आप कहां पे जा रहे हो, राइट हो या रॉन्ग हो, है ना। तो चलो अब सभी लोग है ना, एक तो सभी लोग पीक वैल्यू, पीक पॉइंट और पीक वैल्यू के बारे में बताएंगे। सभी लोग पीक पॉइंट और पीक वैल्यू के बारे में बताएंगे। हाँ ठीक है, तो चलिए सभी लोग पीक वैल्यू और पीक पॉइंट के बारे में बताएंगे। बताइए। लिख रहे हैं सब, लिखो लिखो, बिल्कुल जल्दी जल्दी लिखो और बताओ, है ना, जल्दी जल्दी लिखो और बताओ सब लोग। ओके, काफी जनों के आंसर इसमें आए हैं। तो चलिए मैं अब यहाँ पे आप लोगों के साथ में लिख रहा हूं, सब लोग अपने अपने आंसर्स को वेरीफाई करना, और देखो बहुत चुटकियों में आंसर आएंगे। L0 L1, ये वाला ट्राइंगल का L0 L1 पार्ट है, तो इसका 90 डिग्री कहाँ पे है, L0, फिर इसके लिए L1, फिर इसके लिए L2, फिर इसके लिए L3 L4 का पीक कहाँ पे है, L4 पे, L5, देन L6। तो सबसे पहले तो ये पीक पॉइंट है, ये ध्यान में आप उतार लो। तो किस किस के करेक्ट आए हैं, बिल्कुल यस लिख के बोल देना कि यस पीक पॉइंट, ठीक है। अब चलो वैल्यू देखते हैं। तो जैसे कि अगर पीक पॉइंट हमारा L0 पे है, अगर तो L0 पे अगर पीक पॉइंट है तो यहां के लिए ए की वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो इसका मतलब है L0 L1 का जो पीक वैल्यू है वो भी 0 होगा, है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, a इंटू बी अपॉन a प्लस बी इंटू एच। तो अगर a 0 आया तो आपका न्यूमरेटर 0 हो गया, मतलब पीक वैल्यू भी 0। तो इसका मतलब L0 L1 में जो पीक वैल्यू है वो है 0,
सिमिलरली L6 में भी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां पे स्मॉल b की वैल्यू भी 0 है। ओके फाइन। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों के आंसर्स देख रहा हूं और बताऊंगा अभी, तो मैच करिए बिल्कुल। काफी जन आंसर दे रहे हैं तो मैच भी करते जाइए अपने आंसर्स को। L1 के लिए, L1 के लिए क्या होता, 5/6 L/h। L2 के लिए 8/6 L/h। L4 के लिए, L4 के लिए भी क्या होता, सेम 8/6 L/h ही होता। और L5 के लिए 5/6 L/h। तो आई होप अब ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि कितना कितना आएगा, है ना। तो यार देखो, एक हमने छोटी सी ट्रिक देखी और उस ट्रिक के बेसिस पे हमने एक सिंपल सा, ये जो आपका ट्रस था, ठीक है, जो कि थ्रू ट्रस था, तो इसका हमने आईएलडी बता दिया। तो आप देख सकते हो कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, या तो हमको कई बार होता है कि कॉलेज में पता नहीं लगती, या कई टीचर्स होते हैं जो कि कन्वेंशनल वे से जाते हैं, लेकिन कन्वेंशनल के साथ साथ हमको नॉन कन्वेंशनल तरीकों को भी समझना है। तो अगर ये तरीके समझ जाओगे तो आपको एग्जाम में हमेशा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगर कन्वेंशनल पेपर है बेटा, देखो ध्यान से, कन्वेंशनल पेपर है तो आप ये ट्रिक नहीं लगा सकते। ये ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए ये ट्रिक काम में आएगी। जहां कन्वेंशनल पेपर आता है, कन्वेंशनल में तो आपको पूरा का पूरा मेथड ऑफ सेक्शन से लिख के करना पड़ता है। तो जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस है, या फिर आपका एसएससी जेई में भी जो सेकंड पेपर होते हैं ना, जो कन्वेंशनल होते हैं, उनमें आपको प्रैक्टिस अलग तरीके की चाहिए रहती है। हाँ आनंद लिख रहे 8/6 L/h, ये सब कैसे लिख रहे हैं सर। देखो आनंद, ये जो L/6 और ये सब जो मैं लिख रहा हूं ना, ये कौन से फॉर्मूले के बेसिस पे है, ये देखो, ये फॉर्मूला। तो चलो मैं एक इसको फिर से बता देता हूं। देखो जैसे L3 L4 मेरा मेंबर है, ये मेंबर है L3 L4, ये इस ट्राइंगल का पार्ट है, मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं। तो L3 L4 जिसमें था, इसका पीक कहां पे आ रहा था, L4 पे। तो अब ये L4 को अगर ध्यान से देखें, तो L4 जो है वो लेफ्ट साइड वाले सपोर्ट से, यहां से ये वाला, ठीक है, ध्यान देना, यहां पे ये मैं बना रहा हूं ऐसे, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है ये, यहां से यहां, ये डिस्टेंस कहलाता है आपका A, और इधर से इधर का डिस्टेंस कहलाता है ये B। तो A की वैल्यू यहां पे क्या है, L3 L4 के लिए, इसमें, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे, ठीक है कुछ, तो देखो A की वैल्यू है वहां पे 4L और B की वैल्यू है 2L। तो अब ये दोनों वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में पुट करो तो क्या मिलेगा, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको 4 × 2 8 मिल जाएगा, और डिवाइडेड बाय 4 + 2 6 हो गया। क्लियर है। तो आपको बस इस चीजों को क्या करना था, फॉर्मूले में पुट करना था। तो आई होप अब सबको ये चीजें क्लियर है, हाँ या नहीं बिल्कुल क्लियर है। या A is 4L, बिल्कुल सही है ना, 4 पैनल आ रहे हैं ना, L4 का डिस्टेंस जो आप देख रहे हो, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दूसरे पार्ट में आता हूं, इसके दूसरे पार्ट के लिए, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देना, अब मैं एक छोटा सा आपको यहां पे दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, और इसके बारे में आप लोग बताएंगे मेरे को, ठीक है। तो चलो अब हम ये वाले ब्रिज को देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो मैं इसको यहां नीचे ले आता हूं, ये देखो, ये जो ब्रिज है, ठीक है, जूम कर ले, हो गया। ये कौन सा टाइप का ब्रिज है, ये है आपका डेक टाइप का। इसको डेक टाइप क्यों बोल रहे हैं, आप देखोगे इसका जो शेप है, ये शेप कैसा है, इस टाइप का शेप है, जैसे एक शिप होती है ना, यहाँ पे आदमी खड़ा होता है, तो शिप के ऊपर के सतह को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। तो ये एक शिप टाइप का दिख रहा है या एक डेक टाइप का दिख रहा है,
तो इस डेक टाइप के ब्रिज में क्या होता है, यहां से जैसे ये रोड है, तो जो भी आपकी गाड़ी है वो गाड़ी जो है वो क्या होगी, ठीक है, यहां से इसके ऊपर से जाएगी इस टाइप से। तो एक गाड़ी यहां पे ऊपर से जा रही है, तो जो लोड आएगा वो कहां पे आएगा, इसमें जो भी आपका लोड आएगा वो कहां पे आएगा, अपर जॉइंट्स में। तो लोड डायरेक्टली अपर जॉइंट्स पे आया। पिछले केस में क्या हो रहा था, लोड आपका लोअर जॉइंट पे जा रहा था, यहां पे अपर जॉइंट पे चला गया। क्लियर है सबको ना? अब फंडा वही रहेगा जो मैंने पिछले केस में आपको बताया कि हमको मेंबर को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद उसके ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है, फिर 90 डिग्री कौन से पॉइंट पे आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करोगे, और फिर पीक की वैल्यू। ठीक है, तो चलो यहां पे भी मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं u0 u1 u1 u2 u2 u3 u3 u4 u4 u5 और u5 u6। ठीक है, तो ये लिख दिया। अब आपको वही काम करना है। क्या क्या काम? सबसे पहले तो पीक पॉइंट बताना है कहां पे आएगा, और फिर उसकी वैल्यू को बताना है। ठीक है, ये भी पूरा ट्रस का जो स्पैन है वो है 6L। ठीक है, 6 टाइम्स स्मॉल एल। मैंने यहां पे आप देखोगे यहां पे लिखा भी हुआ है टोटल लेंथ इक्वल टू 6 टाइम्स स्मॉल लेंथ। तो ये छोटे छोटे 6 पैनल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो चलो सब लोग निकालेंगे। मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, और आई थिंक 1 मिनट काफी है ये सबके लिए। ठीक है, तो बिल्कुल निकालो इसको, है ना? चलो निकालेंगे सब इसको और बताएंगे क्या है। बताइए। यस, आंसर आने चाहिए सबके। हम्म, बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दो, बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दो, है ना? अगर सबने कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल सर, विच ब्रिज इज मोर गुड फॉर हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी थ्रू और डेक? देखो यार अमित, आप पूछ रहे हैं हैवी लोड्स के लिए पूछ रहे हैं, तो देखो हैवी लोड्स के लिए अगर आप ले रहे हो तो एज पर माय थिंकिंग आपको ट्रस ब्रिज लेना चाहिए। ठीक है, आप ट्रस ब्रिज को ले हो, ठीक है, लेकिन अब ट्रस ब्रिजेस के पॉइंट्स भी जो है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। उसमें क्या होता है, आपका जो हाइट का क्लियरेंस है वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही अगर कोई बड़ी व्हीकल या हाइटेड व्हीकल ट्रस ब्रिज में लेके जाने की कोशिश, ये थ्रू ब्रिज में लेके जाने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, ऊपर के कॉर्ड के मेंबर टकरा सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर आप यहां पे डेक ब्रिज को ये रखो, तो आप बड़ी हाइट की गाड़ी भी उसके अंदर से ले जा सकते हो। तो ये एक चीज होती है। ठीक है, ओके, हाँ, निकल गया सबका? ओके, तो चलिए मैं इसका बता रहा हूं। पीक पॉइंट जो है u0 u1 ये वाला मेंबर था, तो इसके लिए चालू करते हैं u1, फिर यहां है u2, इस वाले के लिए है आपका u3, इसके लिए भी है u3, इसके लिए है आपका u4, और इस वाले के लिए है u5। तो आई होप सभी का ये करेक्ट आया होगा। ठीक है, नाउ अब इनकी वैल्यू को भी अगर लिखें, तो u1 का डिस्टेंस कितना था लेफ्ट साइड से? लेफ्ट साइड से इसका डिस्टेंस है सिंगल l 1l, और राइट साइड से इसका डिस्टेंस कितना है 5l। तो u1 की वैल्यू क्या हुई 5/6 l/h, u2 की 8/6 l/h, u3 की 9/6 l/h,
यहाँ पे भी 9/6 L/H, यहाँ पे 8/6 L/H और यहाँ पे 5/6 L/H। और ये जो मेंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपर कॉर्ड मेंबर्स अगर सिंपली सपोर्टेड हैं तो वो किस में होंगे? कंप्रेशन में। तो अब ये ध्यान से अब समझो कि कितना इजी हो गया हमको ये दोनों चीजों को सॉल्व करना। ना पेपर का वेस्टेज है, हमने एकदम चुटकियों में इसका आंसर निकाल दिया। एकदम ऐसे चुटकी बजाई आंसर निकला, चुटकी बजाई आंसर निकला। क्लियर है? तो आई होप सभी का ये एकदम राइट आया होगा, है ना? है ना? 5/6, 8/6, 9/6, 9/6, 8/6, 5/6 एंड ऑल L/H। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल सही लिख रहे हैं, है ना? बिल्कुल सही लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, फाइन। तो चलो आगे बढ़ा जाए। अब आगे में, ठीक है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं इनके लोअर कॉर्ड के मेंबर। लोअर कॉर्ड में क्या क्या आ रहा है? खाली L1 L2, L2 L3, L3 L4 और L4 L5। लोअर कॉर्ड में खाली हमारे पास 4 मेंबर हैं। तो जैसे कि मैंने बताया सिंपली सपोर्टेड टाइप का ट्रस है, तो लोअर कॉर्ड मेंबर में क्या आएगा? इन सभी में जो आएगा वो क्या आएगा? टेंशन। तो चलो अब इनके मेरे को पीक की वैल्यू और पॉइंट बता दो, पीक पॉइंट, और साथ ही साथ इनके पीक की मेरे को वैल्यू भी बता दो। ठीक है, तो चलो सब बताएंगे, इनकी भी, लोअर कॉर्ड्स के लिए भी सब बताएंगे। सब लोगों को आंसर करना है ये चीज। एवरीबडी शुड आंसर दिस, एवरीबडी शुड आंसर। तो करो करो, बिल्कुल आंसर करेंगे सब लोग। अपनी कॉपी में, कॉपी पेन में बना के जैसे भी है आप लोग आंसर लिख लो, क्योंकि 1 मिनट बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप उसको वेरीफाई कर सको, है ना? तो 1 मिनट बाद में जैसे ही बताऊंगा आप उसको वेरीफाई कर लेना। तो मैं 1 मिनट का आप लोगों को सबको टाइम दे रहा हूं, और देखो 1 मिनट में आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, है ना? 1 मिनट में आपने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अमित देवांगन, L1 L2 L4 L5 को आप 0 लिख रहे हो, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा चेक कर लो अमित जी। L1 L2 L4 L5 को आप 0 लिख रहे हो, चेक कर लो एक बार, चेक करो, चेक कर लो। आनंद कुमार क्या लिख रहे हैं? 1/4/4। आनंद अपने आंसर्स को एक बार चेक कर लो, कहीं ना कहीं पे गलतियां हो रही हैं। बिल्कुल आनंद, अमित दोनों के आंसर्स में गलतियां हो रही हैं, तो इसीलिए बाकी लोग भी बिल्कुल अपने अपने आंसर्स को चेक करो। कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया है? जो भी पीक पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस कहां से लेना है? सपोर्ट से। तो अब जैसे L1 L2, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, L1 L2 का पीक कहां पे आ रहा है? L1 पे। तो L1 का डिस्टेंस जो है वो आपका सपोर्ट से कितना है? L1 और सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है? 1/L। और L1 का डिस्टेंस दूसरे सपोर्ट से कितना है राइट साइड से? 5/l। तो L1 L2 का जो पीक पॉइंट है उसकी वैल्यू क्या होती? 5/6 L/H। ठीक है, अब समझ में आ रहा है सबको कहां पे आप लोगों से गड़बड़ी हो जाती है? तो जस्ट मैं यहां पे अपने आंसर्स को लिख रहा हूं, देखते जाना। यहां पे आया L1, यहां पे आया L2, यहां पे आया L4 और ये आया L5। अब L1 का इसका डिस्टेंस ध्यान से समझना, लेफ्ट साइड से 1L, ठीक है, इनटू राइट साइड से 5L अपॉन, ठीक है, नीचे में कितना आया? 1 + 5, ठीक है,
इंटू एल इंटू एच। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? इसकी वैल्यू हो गई L1 L2 के लिए, ठीक है, ध्यान से समझ लो। L1 L2 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 5/6 L/H। क्लियर है? तो वैसे ही L2 के लिए क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड से 2, राइट साइड से 4, तो ये 8/6 L/H। इसका भी 8/6 L/H और इसके लिए 5/6 L/H। ठीक है, अब बोलो, अब क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, एक छोटी सी चीज थी, लेकिन आप लोग उसको गलती क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि आप लोग ने क्या किया था, ये पॉइंट भूल गए थे कि डिस्टेंस मेजर कहां से करना है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। जब हम कोई भी स्टेटमेंट को बोलते हैं तो वो स्टेटमेंट को समझने के लिए हमको क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, दिमाग से सोचना है कि स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है। स्टेटमेंट में बोला गया कि जो भी पीक पॉइंट है उसको आप लेफ्ट सपोर्ट और राइट सपोर्ट से उसका डिस्टेंस देखो। तो लेफ्ट और राइट सपोर्ट कहां थे? एक सपोर्ट था U0 और एक सपोर्ट था U6। तो क्लियर है ये? तो चीज आपको यहां पे समझने की जरूरत है। ठीक है, तो देखो, मेरे जो लेक्चर हैं वो इसी टाइप के होते हैं कि जो एकदम छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, तो वही चीजों को आपको समझना है। सलोनी, बिल्कुल, हेलो, हाय, हाउ आर यू? ओके, आप काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं शायद, चलो कोई बात नहीं, है ना? तो ये एकदम ध्यान रखना। तो जब आप, अगर ये चीज मैं बताता हूं कि जो एकदम हाई, जो आप देखते हो कि जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, अब जैसे मैंने तो काफ़ी कंपनीज में काफ़ी लोगों के साथ काम किया, तो मैं यही देखा है कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी में वही लोग जा पाते हैं। ठीक है, मैंने ऑयल एंड गैस की कंसल्टेंसी की है, मैंने बिल्डिंग्स की नहीं की, सबसे पहली चीज़। ठीक है, तो ऑयल एंड गैस, न्यूक्लियर, ये सब इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स में जो कंसल्टेंसी मैंने की, तो वहाँ पे लोग जो है उन अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हैं। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो आप कोई भी चीज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमको न्यूमेरिकल्स को भी एक कॉन्सेप्चुअली समझना है, एक एक लाइन जो होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। ओके सलोनी, न्यू स्टूडेंट, ओके वेलकम। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारा जो लेक्चर जब भी चल रहा है, ये बैंकर अड्डा पे, बैंक अड्डा की साइट पे, चैनल पे 11:15 पे एवरीडे लाइव होता है, संडे को छोड़ के 11:15, ठीक है, मॉर्निंग। और उसके बाद 1 बजे 1 PM इंजीनियर अड्डा के चैनल पे हमारा आधे घंटे का एक क्वेश्चन डिस्कशन का हम सेशन रख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेशन है ये एक सारे के सारे प्रोमो सेशंस हैं। तो आप बाद में, जैसे कि अभी 2021 गेट के लिए ये सारी की सारी चीजें जब आप एक नए रेगुलर कोर्स में पढ़ोगे तो आपको काफी फायदा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। ओके फाइन। तो चलो, अब मैं ना अब एक कॉन्सेप्ट आपको ना आज और बताऊंगा और उसके बाद उस क्लास को मैं आज छोड़ूंगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं और बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना, आज एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता रहा हूं। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रुको इसको सेट कर दें थोड़ा सा। एक यहाँ पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो देखते जाओ। ठीक है, ये अब क्या है, देखो हमारा ट्रस है। अब जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट है किसके लिए? आपका वर्टिकल मेंबर के लिए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट वर्टिकल मेंबर के लिए है। तो सबसे पहली चीज है, इसमें आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, कौन सी ट्रस है। तो देखो, यहां पे ये हमारी रोड है, तो ये थ्रू ट्रस हुई, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ना, ठीक है,
है ना, बुलेट ट्रेन टाइप का बना देते हैं। तो ये गाड़ी क्या हो रही है, नीचे से जा रही है। तो लोडिंग पॉइंट्स भी कहाँ पे होंगे, नीचे में होंगे। तो अब कभी भी आपको वर्टिकल मेंबर बनाना है तो यहां पे हम एक छोटा सा मेथड यूज करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक सेक्शनल कट प्रोवाइड करेंगे। तो कभी भी आप कोई सेक्शनल कट प्रोवाइड करते हो तो ये चीज को याद रखना कि कट जो है वो मैक्सिमम 3 मेंबर से पास हो, क्योंकि अपने पास 3 इक्वेशन होती है ना। तो कोई भी कट करते हो तो मैक्सिमम 3 मेंबर से वो पास हो। इसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन वो हम हमारे जो मेन अपना जो कोर्स चलेगा ना कन्वेंशनल का, इंजीनियरिंग सर्विसेज ये सब का, उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शन कैसे रहते हैं। तो अभी के लिए आपको जानना ये जरूरी है कि सेक्शन में मैक्सिमम 3 मेंबर कटने चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक मेंबर ले रहा हूं U1L1, ठीक है। तो ये वाला मैंने मेंबर लिया U1L1। तो अब इसमें जब सेक्शन कट काटेंगे तो ये सेक्शन इस तरीके से कटेगा, ओके। अब जब ये सेक्शन कट गया तो अब मेरे पास क्या हुआ, यहां पे ये सेक्शन के कारण जो गाड़ी है, अब ध्यान से समझना, एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूं। जब ये गाड़ी इस तरीके से हमारे सामने सामने चलेगा, ये गाड़ी इधर से जा रहा है ऐसे, तो क्या होगा, जब ये मेंबर यहां पे कट गया है तो ये गाड़ी क्या होगी, इधर से क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। तो गाड़ी क्या हो रही है, L1 L2 मेंबर से क्या हुई, गिर गई, क्योंकि हमने कट कर दिया था। तो गाड़ी ऐसे नीचे से जा रही थी, तो जैसे ही उसको यहाँ पे L1 L2 एक कटा हुआ मेंबर मिला तो वहां से क्या हुई, गड्ढे में गिर गई। अब जब ये गड्ढे में यहां गिर गई तो एक चीज याद रखना, जिस मेंबर को कटने से ये गड्ढे पे गिरी है उसके दोनों एंड्स जो होंगे वहां पे आपका पीक पॉइंट आएगा। समझ रहे हैं? तो मेरा बोलना है, ठीक है, कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी जिस मेंबर के कटने से गड्ढे पे गिरी है तो वहां पे क्या आएगा, आपका पीक पॉइंट आएगा, ठीक है। तो चलो हम अब देखते हैं और इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरा एक पीक पॉइंट जो है वो आ रहा है L1 पे और एक पीक पॉइंट आ रहा है L2 पे। तो हम यहां पे लिख देते हैं, हमारे जो पीक पॉइंट है वो कहां है, L1 और L2 पे, ठीक है। लेफ्ट सेक्शन सॉल्व करेंगे। आनंद, बिल्कुल यहां पे देखो, मैं एक्चुअली बिना सेक्शन को सॉल्व किए आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूं, अब बस उस ट्रिक को समझना, ठीक है। तो देखो, अब हमने सेक्शन कैसे काटा, इस तरीके से काटा, ठीक है। तो अगर सेक्शन आपने इस तरीके से काटा है तो आप क्या करो, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बना दो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान दो, आपने सेक्शन कैसे काटा, सेक्शन आपने काटा ऐसे, इस डायरेक्शन में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसके ऑपोजिट ऐसे बना देता हूं, ये ऐसे बना दिया। समझ में आया? सेक्शन हमने कैसे काटा, लेफ्ट टू राइट ऐसे गए, और यहां पे हमने ड्राइंग कैसे की, राइट टू लेफ्ट ऐसे, ऊपर से नीचे। तो L1 पे पीक आना है तो ये L1 वाला पॉइंट है पीक का, L2 पे पीक आना है तो ये L2 वाला पॉइंट है पीक का। अब क्या करेंगे, इसको यहां से ज्वाइन कर दो और इसको यहां से ज्वाइन कर दो, तो ये आपका ILD बन गया। ये क्या बन गया, ये आपका एक ILD बन गया। क्लियर है यहां तक? तो इसमें ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये टेंशन है और ये वाला पोर्शन क्या है, कंप्रेशन।
हाँ, किसी को डाउट है तो पूछ लो, बिल्कुल। U1L2, बेटा देखो अभिषेक, U1L2 जो है वो डायगोनल मेंबर है, और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं मैं वर्टिकल मेंबर के लिए, ठीक है। डायगोनल के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगता है, तो मैं अभी जो आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं वर्टिकल के लिए। तो फिर से मैं बता रहा हूं, एकदम ध्यान से समझना, इसी चीज को मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं इसी चीज को फिर से बताऊंगा, तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी अब जो मेंबर मैं ले रहा हूं वो क्या है, सपोज U2L2 है, ये मेंबर है। तो U2L2 है, इसके लिए मैं बताता हूं, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर से बताया हूं लेकिन दूसरा मेंबर लेके। तो ये मैंने सेक्शनल कट मारा, ये था आपका रोड, गाड़ी जो थी वो यहां से आ रही थी। अब गाड़ी चलते चलते क्या होगी, यहां से आई और इस तरीके से गाड़ी जो है वो गिर गई नीचे। तो पीक पॉइंट कहां पे आए, गाड़ी L2 L3 से गिरी, तो पीक पॉइंट L2 पे और L3 पे। तो अब यहां पे हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। पहले तो एक ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी हमने यहां से यहां तक, फिर इसके बाद सेक्शन कैसे काटा था, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम की तरफ। अब इसी का उल्टा क्या करो, यहां से ऐसे काट दो, है ना, तो ऐसे ऐसे सेक्शन ऐसे गया और ये ऐसे गया। तो अब मैंने क्या किया, यहां से यहां पे ये ऐसे बना दिया, देखो। तो मैंने क्या किया, पीक पॉइंट कहां कहां पे बनाए, L2 पे और L3 पे। अब बस एक सिंपल सा फंडा, L3 वाले पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दिया कोने से इधर से, और L2 वाले पॉइंट को यहां से ज्वाइन कर दिया। ऊपर की साइड में कंप्रेशन लिखा, नीचे की साइड में टेंशन लिख दिया, हो गया हमारा काम। एकदम सिंपल सी चीज थी ये, एकदम सिंपल सी। तो यहां तक कि सबको क्लियर है या नहीं? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को भी डाउट है ना, तो बिल्कुल किसी को भी डाउट, हाँ किसी को भी डाउट है तो बताएंगे, ठीक है। चलिए, ओके ओके, कोई डाउट कहीं पे किसी को भी? ओके ओके, क्लियर। तो अब चलो यहां पे, अब मैं बोलता हूं आपको जो है मेंबर U4L4 के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब आपको जो बताना है वो है मेंबर U4L4 के बारे में। चलो सब बताएंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं U4L4, इस मेंबर के बारे में आप सभी को बताना है। मैं आपको जस्ट एक हिंट दे देता हूं, ये वाला जो मेंबर है इसको काटेंगे कैसे, ऐसे। गाड़ी कहां से आ रही है, यहां से गाड़ी आ रही है आपकी, ये इधर से ऐसे है ना, ये पुलिस की जीप आ गई, चलो यहां से ऐसे ऐसे पुलिस की जीप बना दी। तो पुलिस की जीप आ रही है, यहां से ऐसे आई, क्या होगा पुलिस की जीप को, यहां से आएगी और फिर वो यहां से क्या हुई, ब्रिज टूटा हुआ है तो ऐसे गिर गई यहां से, तो क्या होगा, बताओ बताओ, बिल्कुल सब अपनी अपनी कॉपी में बताओ। तो पीक कहां पे आएगा, आनंद लिख रहे हैं पीक L4 L5 पे। बेटा कहां से गिर रही है गाड़ी, तो वो देखो गाड़ी कहां से गिरी है, गाड़ी गिरी है आपकी L3 L4 से। तो गाड़ी अगर आपकी L3 L4 से गिरी है तो पीक भी कहां पे होगा,
L3 L4 पे। क्लियर है? तो पीक पॉइंट यहां पे जो हुए वो L3 पे हुआ और L4 पे हुआ, क्योंकि सेक्शन आपने कैसा काटा है, यहां से ऐसे जा रहा है सेक्शन, इस टाइप से। क्लियर? तो सोनिया लिख रही है L3 L4, बिल्कुल सही है आपका एकदम आंसर। ठीक है, तो आनंद मिथुन भी L3 L4 बिल्कुल। तो अब देखो ध्यान से समझना, सेक्शन ऐसे काटा तो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, ऐसे, उसका उल्टा। तो चलो यहां पे हमने क्या किया, इसका उल्टा ये डायग्राम बना दिया। ये पॉइंट आया आपका L3 वाला, ये पॉइंट आया आपका L4 वाला। तो अब क्या करना है, बस L3 को इधर से ज्वाइन कर देते हैं, चलो ये ज्वाइन कर दिया, L4 को यहां से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ये कर दिया। और याद रखना हम ऊपर की साइड क्या बना रहे हैं, कंप्रेशन, नीचे की साइड क्या बनाए हैं, टेंशन। तो ये कंप्रेशन, ये टेंशन। तो आई होप ये सभी को क्लियर है। अगर कहीं पे भी डाउट है, अब ध्यान देना, है ना, ये सबको क्लियर होना चाहिए। अब कई बार ये भी होता है कि आपके जो आंसर्स दिए रहते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है, ऑप्शन में उल्टा भी दिया जाता है। कैसे, मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। कई बार जो ऑप्शन रहता है वो ऐसे भी दे सकता है, ये यहां से यहां पे पूरा लाइन बना दिए, फिर क्या करेंगे, वो ऐसे बना देंगे, ऐसे बनाया, इसको ज्वाइन किए और इसको यहां से ऐसे ज्वाइन किए, और यहां पे कंप्रेशन लिख देंगे, ये टेंशन लिख देंगे। तो अब ध्यान देना, ये पॉइंट किसको करस्पॉन्ड किया, L3 को, ये L4 को। तो ये भी क्या है, इसमें उन्होंने कंप्रेशन नीचे बनाया है, टेंशन ऊपर। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दोनों ही चीजें करेक्ट होती हैं। ये क्लियर है ये? तो दोनों ही चीजें क्या हैं, करेक्ट रहेंगी। तो डिपेंड करता है आप कौन से फंडे को अपनाते हो। तो मेरा जो फंडा है, मेरे फंडे में मैं जनरली कंप्रेशन को टॉप रखता हूं और टेंशन को बॉटम रखता हूं, क्योंकि मैं इसको एनालाइज अच्छे से कर सकता हूं, है ना। क्योंकि बेंडिंग वाले मोमेंट की जो थ्योरी में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर लोड वर्टिकली ऐसे नीचे लग रहा है तो क्या होता था, बीम जो होती थी वो ऐसे थी, जो बीम स्ट्रेट वो ऐसे बेंड हो जाती थी, तो कंप्रेशन ऊपर रहता था, टेंशन नीचे। तो इसीलिए मेरा जो फंडा है उसमें मैं कंप्रेशन को ऊपर रखता हूं, और वो कहीं पे भी गलत नहीं है, मैक्सिमम आईआईटी और ये सब पे वो करेक्ट माना जाता है, और फॉरेन ऑथर्स तो उसी को यूज भी करते हैं। ठीक है, कुछ इंडियन ऑथर्स हैं जो कि टेंशन को ऊपर रख देते हैं, कंप्रेशन को नीचे। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है कि आपको किस चीज को फॉलो करना है, जो रूल आपको सिंपल लगे आप उसको फॉलो करो। सर सिंपली सपोर्टेड में सैगिंग होता है तो कंप्रेशन टॉप पे होगा, टेंशन नीचे होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल आनंद, आप सही लिख रहे हो, है ना। तो इसीलिए यही फंडे को मैं अपनाता हूं हमेशा। तो इसीलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी जो मैं बनाता हूं ना, तो वो आप देखेंगे मेरे लेक्चर्स को, उसको मैंने हमेशा टेंशन साइड में बनाया है, ताकि हम स्ट्रक्चर के बारे में उसका बिहेवियर जो है वो क्या है समझ सके। अगर स्ट्रक्चर का बिहेवियर आप समझ जाओगे तो किसी भी टॉप में किसी भी जन से आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हो, आप बोल सकते हो, और ये चीजें जो है वो रिसर्च में भी आपको काम में आती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन ऑपोजिट कैसे दे सकते, देखो आनंद आप पूछ रहे हैं ऑप्शन ऑपोजिट कैसे दे सकता है। हर आदमी के अलग अलग कन्वेंशन होते हैं। अब उसने कंप्रेशन नीचे लिखा किसी ने, और टेंशन ऊपर लिखा, लेकिन उसने सिंपल सी चीज है, नेचर तो बता दिया ना मेंबर का। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक डायग्राम है। आप अगर किसी को बोलो नाक पकड़ना है तो वो ऐसे भी पकड़ सकता है नाक, और या तो वो ऐसे करके ऐसे भी नाक पकड़ सकता है। तो दोनों तरीके से नाक तो पकड़ी गई ना। तो तरीका ये होता है कि आप कौन से फंडे को अपनाना चाहते हो। बोथ आर करेक्ट, कोई उसको रॉन्ग नहीं बोल सकता, है ना। तो ये चीज समझना है।
व्हाट विल हैपन व्हेन व्हीकल इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखो अमित, आप पूछ रहे हो राइट टू लेफ्ट अगर व्हीकल जाएगा तो क्या होगा। अब सिंपल सी चीज है, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही देखूं, ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं एक और गाड़ी बना देता हूँ, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक ये बहुत अच्छी सी गाड़ी इस टाइप की है ना, ये गाड़ी आई यहाँ से ऐसे ऐसे। अगर ये गाड़ी यहाँ से लेफ्ट से या राइट से लेफ्ट भी जाएगी तो वो भी क्या होती, यहीं पे जाके गिरती ना, और कहीं पे तो गिर नहीं सकती। तो दोनों केसेस में तो गाड़ी सेम ही है ना, गिरने का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ क्या, गिरने की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई, गिरने की पोजीशन तो बिल्कुल चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कौन सी पॉइंट से गिर रहा है गाड़ी उसको समझना है, चाहे वो लेफ्ट से राइट है या राइट से लेफ्ट। तो बट बेसिक हम कन्वेंशन क्या बोलते हैं कि यार कोई भी एक चीज को हमको फॉलो करना है, तो हम जब फॉलो करते हैं तो हर जन अपनी अपनी थ्योरी लगाता है, लेकिन एंड रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलना चाहिए, करेक्ट मिलना चाहिए। क्लियर है ये चीज, है ना। तो ये चीजें सबको एकदम ध्यान में रखनी है। और जस्ट टू टेल यू, ओके, सो एवरी डे, ठीक है, 11:15 to 12:15, ठीक है, ये है आपका AM और ये है आपका नून। तो इसमें क्या है, जो आपकी क्लास है वो क्या है, बैंक वाले चैनल पे है, बैंकर अड्डा पे, ठीक है। और एवरी डे 1 PM, यहाँ पे ये जो है 1 PM से लेके 1:30 तक की रखी हुई है क्लास। ये जो है ये आपका इंजीनियर अड्डा वाले चैनल पे है। तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखें। तो इसमें हमारा जो होता है, इसमें हमारा क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। तो आज जो है इस क्लास में, टुडे क्लास, हम क्या करने वाले हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर फोर्स हैं उनको निकालने का हम तरीका देखेंगे। जैसे कि एक क्लास मेरी 0 मेंबर पे हो चुकी है, लेकिन आज जो मैं आपको इसमें बताने वाला हूं वो ट्रस्ट के मेंबर फोर्स निकालने का तरीका रहेगा, ठीक है। तो ये इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैं छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस को ही यूज करूंगा, ठीक है। क्लियर है ये। तो 1 PM पे सब लोग इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, बिल्कुल, ओके। चलो, और कुछ भी कमेंट है तो आप इसमें लिख के बताओ, मेरे को यूट्यूब पे लिखो, जैसे भी है आपके कमेंट्स। ओके, अमित देवांगन पूछ रहे हैं हाउ वी आइडेंटिफाई दैट विच पोर्शन इज इन कंप्रेशन एंड टेंशन। बेटा देखो, कंप्रेशन टेंशन अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये समझो कि ये सपोज आपका ट्रस है ऐसे, ये सिंपली सपोर्टेड था। आप जो भी लोड लगाने वाले हो वो लोड कैसे आएगा, ऐसे नीचे लगाओगे, तो इसके कारण क्या होगा, जो आपका ट्रस है या बीम जो होता वो ऐसे जाता। तो अब इसको अगर मैं ट्रस को ही एक बीम समझ लूं तो क्या होगा, यहाँ के मेंबर क्या हैं, पास पास आ रहे हैं, और यहाँ के जॉइंट्स क्या हो रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं। तो ये कंप्रेशन, ये टेंशन हमको पता लग जाता है। क्लियर है। तो चलो, अब हम क्या होगा, 1 बजे सब लोग ज्वाइन करेंगे इंजीनियर्स अड्डा के चैनल पे, और वहां पे डिस्कशन है पूरा का पूरा ट्रसेस का, आज मेंबर फोर्सेस का। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे अपने फ्रेंड्स को ये चैनल के बारे में भी बताओ, लाइक कराओ, सब्सक्राइब कराओ। एटलीस्ट ये है कि, है ना, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, बिल्कुल, है ना। सर इन वर्टिकल मेंबर बिल्कुल आएंगे इसके ऊपर। देखो यार, कुछ चीजें हैं जो कि हमको अभी पहले टाइम लिमिट के अंदर में करनी है ना, और डिटेल जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपको मेरे गेट कोर्सेज के अंदर में भी मिलेगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अपने जो भी है डाउट्स मेरे को उस पर ईमेल आईडी मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी दिया हुआ है, आप उस पर भी भेज सकते हो या यहाँ पे भी लिख सकते हो, ओके। चलो, अब 1 बजे मिलेंगे, 1 बजे इंजीनियर अड्डा चैनल पे, ठीक है, ओके।